हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, आज आपके लिए नया चैप्टर लेके आ गए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। एकदम डिटेल्स पढ़ा दिया जाएगा। ये जान लीजिए, आपको पढ़ा दिया जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी एग्जाम दो, मैथ की छुट्टी, ठीक है। मैथ इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आपको साधारण ब्याज कुछ ना कुछ कंसेप्ट बता चुके हैं, 4-5 क्लास पढ़ चुकी है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो पढ़ाया जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको टाइप वाइज एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चन क्लियर कराया जाएगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज पहले हम आपको कंसेप्ट बता दें, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। सही है। इसका नाम क्या है बालक? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब का? ब्याज का ब्याज, समझ रहे हो ना। ब्याज का ब्याज भी लगेगा, उसी कहा जाता है का चक्रवृद्धि ब्याज। इसका एक फार्मूला होता है, पहले हम फार्मूला चर्चा कर लें। बहुत फेमस फार्मूला है, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपान कितना 100 घाते कितना टी। ये का है? टी वर्ष है। समझ में आया? ये का हो, बहुत फेमस फार्मूला है, लेकिन इस पे नहीं लगाना है। फेमस कितना हो, हाँ, एक का छोड़ के बाकी हर मेथड लगवा दिया जाएगा इसको छोड़ के, ठीक है। ये तो कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 वाले बच्चे लगाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर, देखा ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बट्टा टी घाते कितना, मतलब आर बट्टा 100 घाते कितना टी। टी का मतलब ये रहेगा जितना वर्ष दिया रहेगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, जो भी दिया रहता है। इसमें हम थोड़ा आपको समझा दें। देखिएगा, अगर हम बात करें आपसे बालक, पी की बात करें, पी बराबर होता प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब का बालक? मूलधन, इसका हिंदी होता है मूलधन, ठीक है बालक। मूलधन का है, अंग्रेजी हिंदी जाना नहीं है, ठीक है। समझ में आया? अब देखिएगा, और उसके बाद बालक ए बराबर होता है का अमाउंट। अमाउंट ए बराबर होता है अमाउंट। अमाउंट को क्या कहा जाता है? मिश्रधन का बालक, मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन, मिश्रधन किसका किसका मिश्रण होता है? हाँ, एसआई नहीं, यहाँ सीआई होगा। हाँ, मतलब आप कह सकते हो, जो मूलधन रहेगा और जो ब्याज रहेगा, दोनों मिक्स कर दोगे, क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। समझ में आया? जैसे आप किसी को 5,000 रुपये दिए, वो आपको रिटर्न कर रहा है 6,000 रुपया, वही आपका मिश्रधन हो गया, 1,000 रुपये का हो गया, ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज में एसआई कहा जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज में सीआई कहा जाता है। सही है। हम सीआई वर्ड यूज करेंगे तो ये जान लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं। तो और बालक आर बराबर, अगर हम आर की बात करें, आर बराबर होता का रेट, ठीक है। ये होता रेट। रेट मतलब का बालक? दर। समझ में आया? और टी की बात करें बालक, टी मतलब टाइम का, टाइम होता है। टाइम, टाइम मतलब का समय, अपना भी टाइम आएगा ना। अब इसमें थोड़ा ये समझना है, केकर केकर मिश्रण होता है। जैसे हम कह दें, इसमें मिश्रण किसका होता है? सॉरी, पी प्लस और सीआई का, मतलब प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। सही है। और एक चीज जान लीजिए बालक, सीआई बराबर होता है, सीआई बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। समझ में आया? इतना छाप लीजिए। ये तो ऐसे हम कहीं भी नहीं बता दिए, सिर्फ ये पहला वर्डवर्क यूज होगा, ए पी आर टी और सीआई। जैसे आपको पता चले रेट मतलब क्या हो रहा है, ए मतलब क्या हो रहा है, टी मतलब क्या हो रहा है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। आज पहली क्लास है, ये पहली क्लास आपको समझ में आ गई बालक, तो पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब किसका रोल रहता है पता है? इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में सिर्फ किसका रोल रहता है? आर का। यही रेट, कुल कहानी इसी पर डिपेंड होगा, सारी कहानी इसी पर डिपेंड रहती है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब ये रेट पर। यही रेट कम होगा, मतलब ज़्यादा होगा, यही रेट किस में रहेगा? सही बटे में रहेगा, यही रेट फ्रैक्शन मान में रहेगा या सक्सेसिव में रहेगा, कई तरीके से रहते हैं। यही रेट का सारा खेला रहता है बालक, सिर्फ किसका खेला रहता है? रेट का। क्लियर है? चलिए देखिए,
हो गया, छापो, छप गया ना। चलिए इतना हो गया। अब देखिएगा, अगर इसमें देखिए जो होता है, जो रेट जो होता है बालक, रेट जो होता है, दो टाइप होते हैं रेट, दो टाइप रेट बनेंगे। एक बनेंगे आपका रेशियो में, एक रेट बनेंगे रेशियो में, रेशियो में जैसे रेट मतलब सही बटन रहेगा बालक, सही बटन आएगा, हम रेशियो बना के हल करेंगे। एक रहेगा सक्सेसिव, सक्सेसिव इसका मतलब ये है बालक, जो सक्सेसिव रहेगा, जैसे हम कहते हैं 2%, 5%, 10%, 12%, ऐसे पूर्णांक में जो रहेगा इसे कहा जाता है सक्सेसिव। ठीक है। अब एक रहेगा आपका, जैसे कह दिया जाए 16 सही 2/3%, 11 सही 1/2%, और कुछ भी 8 सही 1/3% बालक, एक का है रेशियो में है। ठीक है। इसको हम किस में चेंज करेंगे, यूनिट मेथड में चेंज करके लगाएंगे, और लगभग सभी यूनिट मेथड में चेंज करके लगाया जाएगा, लेकिन इसको तो यूनिट मेथड में चेंज करना ही पड़ेगा। सुने हो ना गाना, आना ही पड़ा सजना, सही है ना, इसी टाइप के एकदम चलेगा। चलिए एक क्लियर हो गया बालक। चलिए समझ में आया उधर। चलिए हाँ देखिएगा, जैसे अब थोड़ा हम एक थोड़ा सिखा दें होता का है। जैसे कह दें अगर मूलधन है कितना, 100 रुपया है आपके पास, 100 रुपया है। ठीक है। और दो व्यक्ति को देना है, और कितना, एक जने की 10% देना है, 10% इनसे भी ब्याज लेना है, और 10% जो इनसे भी ब्याज लेना है। समझ में आया। और दो लोग को देना है। ठीक है। का नाम रख दें, सचिन और सीमा हैदर, नहीं, राम और सीता, कितना बढ़िया जोड़ी है। हाँ सही है ना, राम सीता की जोड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन जब रावण ने एंट्री मार लिया तब गड़बड़ हो जाता है मैटर। ठीक है। अब देखिएगा, जो राम को ब्याज मिला है SI पर, और जो सीता को ब्याज मिला है CI पर। समझ रहे हो ना, उनका का है सिंपल इंटरेस्ट, इनका का है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब थोड़ा समझिएगा, अगर 100 रुपए का अगर 10% एक वर्ष निकालोगे 10 ही आएगा। सॉरी यहाँ परसेंटेज कहाँ लगा रहे हैं, 10 रुपया ब्याज, कितना आएगा एक ईयर का, कितना आएगा बालक, एक वर्ष का 10 ही आएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग, सहमत हो कि नहीं। अगर दूसरे साल का निकालोगे तो भी 10 ही आएगा, सेकंड ईयर का निकालोगे। हाँ, अगर तीसरे ईयर निकालोगे तो भी 10 ही आएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग। हाँ, जैसे जो साधारण ब्याज होता है, अगर एक वर्ष की ब्याज 100 रुपया हो तो दूसरे वर्ष को 100 रुपया आए, तीसरे वर्ष 100 रुपया आए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है, जवन ब्याजवा रहता है किसमें, मूलधन में जुड़ जाता है। जैसे ये कहने का तात्पर्य है, एक हमें चला यही तो बता रहे हैं ना। अब इसका 10% निकालोगे 10 ही आएगा एक वर्ष के, लेकिन दूसरे वर्ष में जाओगे 10 तो ये आएगा। हाँ, लेकिन इसका भी 10% इसमें जुड़ जाएगा। अब 10 का अगर आप 10% निकालोगे, हाँ, और बेटा कितना 100, 2 जीरो से कट गया, कितना एक आया, तो एक इसमें जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा बालक, 11 हो जाएगा। इस बात से सहमत हो, सही है ना। तो इसका एक भी जुड़ जाएगा। जैसे आप कह सकते हो, ऐसे देखा कि 10 ही रहा, एक इसमें और प्लस हो जाएगा। सही है, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। समझ में आया। अब लेकिन अब तीसरे ईयर्स में जाओगे, ये तो 10 ही लगेगा। समझ में आया। लेकिन इसका भी कितना 10% और 11 का भी 10%। समझ में आया। तो इसका भी 10, जैसे 100 का 10% 10 आया, लेकिन जब ई 10 और ई 11 जब इसमें जाके जुड़ेगा, इसका भी 10%, इसका भी 10%। अब 10 का 10% निकालोगे, कितना आया, एक आया। 11 का 10% निकालोगे, कितना आया, 1.1 आया। अब 1 और 1.1 इसमें जोड़ो,
1 और प्लस कितना बालक, फिर 1.1। अब जोड़ दिया, कितना आ गया, 1 कितना, इसको जोड़ दो, कितना 12.1। सहमत हो बालक, सही है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11, इसको लिख सकते हैं कितना 12.1। समझ में आया, सही है ना। अब इनका का है साधारण ब्याज है, इनका का है चक्रवृद्धि ब्याज है। अब कभी कभार ही यह ध्यान कर लीजिए, कभी कभार ये पूछता है, ये बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 3 वर्ष में मतलब उनके ब्याजों में अंतर का है। ये बतावा 10 इनका भी मिलेगा, और अगर इनका भी 10 मिलेगा, यहाँ भी 10 मिलेगा, यहाँ भी 10 मिलेगा, तो ई वाले इस पर जुड़ा है, मतलब 10 का 10% जुड़ा है तब 11 हुआ है, फिर इसका भी 10%, 11 का 10% तब 12 हुआ है ना बालक, सही है। तो ई वाला पूरा इसे कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो जो बचेगा आपका, आप ऐसे कह सकते हो, आप ऐसे डायरेक्ट ही कह सकते हो, देखिए आप कह सकते हो कितना होगा 30 होगा, अब इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 33.1 होगा, डिफरेंट कितना होगा 3.1 हो जाएगा, यही इनका अंतर हो गया। समझ में आया। या तो हम देखा कई तरीका बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं, बहुत टाइप बताएंगे यार, जितना आप कह देंगे सर जी एक सवाल कितना टाइप, 5 टाइप बता देंगे, 4 टाइप बता देंगे, लगाने का तरीका, ठीक है बालक, घबराने वाली कोई बात है नहीं। समझ में आया, चीजें समझ में आ गई। चलिए अब आप लोग क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया ना। अब आपको सवाल पा जाइए, टाइप 1 लिखिए बालक, टाइप 1, ठीक है। हो गया। चलिए अब सवाल आ जाइए, देखा पहला सवाल देखिए टाइप 1 में पहला दूसरा, ये यहां से लगाइए, इसको लगाइए पहले, ठीक है। सवालिया पहला दूसरा लगवा रहे हैं, पहले इसको लगाइए तब उसको लगा रहे हैं, घबराने वाली कोई बात है नहीं। आपको 45 सेकंड का समय है, आप आंसर बता दीजिए, उसके बाद कितना 56,500। अनुराग और बताइए, बच्चियां बताएं, आया, कम आया। चलिए देखिए कितना आया, आवा तक ना है तोहरे सबके, पता नहीं 40,000 रुपये 2 वर्षों 20% वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज की वार्षिक दर संयोजित हो, ब्याज की वार्षिक संयोजित हो। क्या पूछा गया है आपसे, मिश्रधन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मिश्रधन पूछा गया है ना। तो बालक मिश्रधन पर आपसे एक फार्मूला हम बताए थे, A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटा 100 घाते कितना T, ए का है मेथड 1 है। 57,000 कितना आएगा, तब का है बी वाला ऑप्शन बता रहे हो, बेवकूफ होगा एकदम, खत्म है यार। कक्षा 5 लड़के के देबा खुशी हो कह रही ये रुका बहने बताओ थे हम। देखिएगा ये फार्मूला है, तो ए बराबर हो जाएगा बालक, पीक वैल्यू दिया गया है, पीक वैल्यू कितना है बोलो 40,000, पीक वैल्यू 40,000 है। और देखिएगा 1 प्लस आर्क वैल्यू 20% और बटा कितना 100, टी घाते कितना टी की वैल्यू कितना बालक 2 वर्ष है, कितना है 2 वर्ष है, ठीक है। मेथड 1 है, बेसिक से बढ़िया समझ लीजिए। बता रहे ना 5 मेथड, कितना मेथड 5 मेथड बताया जाएगा, कितना 5 मेथड, ठीक है। और एक ओरल कितना 6, लेकिन आप सोचते हो कि सर जी 6 मेथड कहाँ बता रहे, भैया चीजें कंसेप्ट पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको हम कह सकते हैं बालक, देखिएगा 40,000 इंटू 20 कन्नम 20, 20 पंजे 100, 5 कन्नम 5 1 6, 6 बटा 5 का होल स्क्वायर होगा, हाँ सही है। ये कितना 40,000 इंटू 6 36 55 25, ठीक है बालक। अब कटाइए
25 इक्यानम 25, 25 16 में 400, तो बचा कितना 1600। 16 गुणे 36 का जब कितना आ जाए 576 और डबल जीरो। ठीक है बालक, 57,600, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए फॉर एप्पल। चलिए एप्पल ही ठीक है। टमाटर महंगा हो गया था एप्पल से। सबका दिन आता है, आपका भी दिन आएगा जब लोग कहेंगे भैया जब पैदा हुए थे हमें पता था उनका नखुनवा रच बड़ा रहा, हम जान गए भगवान के रूप थे, और तू हंसबा देखा। एक दिन यही कह रहा था बड़े बदतमीज टाइप हैं। और हम भी कहेंगे अरे जब लड़कवा आया था हम तभी जान गए थे बहुत तेज है ना। सही कह रहे नहीं? चलिए नोट करिए, मेथड 1 है। हो गया इधर आप लोग का। चलिए देखिए, अब देखिए मेथड 2। ये तो सूत्र पे है, बेसिक से सब बंद हो गया मेथड, सब जूना पुराना हो गया। अब ऐसे लगाओगे ना तो बड़ा पछताओगे ना। देखिएगा लगाना कैसे है। मेथड 2 देखिए बालक, मेथड 2 देखिए। देखिएगा कितना है 20%। 20% फ्रैक्शन मान 1 बटा कितना होता है 5। हाँ ऐसे इजवन मेथड बताओ थे ना, ये ऑलराउंडर है, चाहे मूलधन रहा है चाहे ब्याज रहा है चाहे जवन इसे पूरा निपटे। देखिएगा 20% फ्रैक्शन मान 1/5 पता चला कैसे आया 1/5 कैसे 20/100, 20 का नाम 20, 20 पंजे 100 समझ लीजिए। जैसे 20% है इसको हम लिख सकते हैं 20/100, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू कितना है, जो परसेंटेज सिंबल है इसका वैल्यू 100 होता है और बटे में आएगा। तो 20 का नाम 20, 20 पंजे 100, 1/5 ये का हो गया बालक फ्रैक्शन मान हो गया। ठीक है, अब बात समझिएगा। अब देखिए ए हो गया बालक P, ए हो गया आपका A। समझ में आया? अगर हम कहें देखिए ई का हो जाएगा P, ए का हो जाएगा CI। ठीक है, ए का हो गया 1 ब्याज है, ई का है 5 यूनिट का है मूलधन है। समझ में? तो 5 अगर मूलधन है तो मिश्रधना कितना हो जाएगा 5 1 6, सहमत हो? और इसी तरीके से फिर कितना वर्ष है 2 वर्ष है, फिर देखिए बालक 5 और मिश्रधन कितना हो जाएगा 5 1 6। सही है। अब अगर मूलधन की बात किया जाए 55 25 छछक 36। सही है बालक। यही 25 यूनिट बराबर 40,000 के, 1 बराबर 1600 के, बालक 36 बराबर 36 गुणे 36 गुणे कितना 1600, कितना 57,600 है, 57,600, 576। सही है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। बढ़िया मेथड है। हाँ, या तो आपको ऐसे कराना है, नहीं तो देख लीजिए है दिखा ये कितना है 40,000, 40,000 है ना। तो किससे गुणा हुआ है 1600 से, 1600 से गुणा कराओगे 40,000 आएगा। इसमें भी किससे गुणा कराओगे 1600 से, कितना आ जाएगा 576 बुझला? बुझ गई नहीं? बहुत सही। अरे बहुत तेज हैं अनुराग। सबसे बढ़िया भाषा कौन सा है? भोजपुरी ना। भोजपुरी नहीं सही है? अरे भोजपुरी नंबर 1 भाषा है, लेकिन ये भोजपुरी मजाक पात्र बन गया है भाषा। भोजपुरी गाना कोई सुनता नहीं है ना। अब वहीं लगाई देवे भोजपुरी गाना, कहीं बड़ा बदतमीज टाइप है मास्टर, बेवकूफ़ कहीं के। भोजपुरी गाना यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा व्यूज जाता है मिलियन में। भैया देखता कौन है? हाँ, अगर आप देखते न हो तो बिजुआ कहाँ से आता है उसमें? कहीं बड़ा बदतमीज टाइप है, ये गाना लगाए हैं। हाँ, अरे भैया अब क्या बताएं, ऐसे ऐसे लोग हैं भारत में। चलिए ये समझ में आ गया कौन सा मेथड था 2।
अब 3 देखिए, है नहीं यार, मेथड तीसरा देखिए बालक, देखिएगा, देखिएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दुए ईयर है बालक ना, दुए ईयर है। अब देखिएगा कितना है, 40,000 रुपया है। 40,000 रुपये का 2 वर्ष का कितना 40% वार्षिक ब्याज दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज की दर का हो, वार्षिक का हो बालक, संयोजित हो। अब ये देखिए, अगर हम कहें आपसे, देखिएगा समझिएगा, अगर इसका निकालना हुआ, अगर 40,000 का अगर हम 20% निकालें कितना आएगा? हाँ हाँ, 40,000 पहले से निकाला, 40,000 का 10% कितना आएगा? 40,000 का 10% 4,000 आएगा, तो 20% कितना होगा? 8,000। तो 40,000 का 20% कितना हो गया? 8,000। तो 8,000 तो यहाँ भी मिलेगा दोनों में, अब ये समझाया है, 8-8 दोनों मिले, लेकिन फर्क कितना बा, जब दूसरे मोहब्बत ई वाला जाए किसमें जुड़ जाएगा। अब इसका 8,000 का 20% और निकालना है, तो 8,000 का पहले हम निकालेंगे कितना पता है? 10%। 8,000 का 10% 800, तो 20% 1,600। 1,600 बालक और प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब अगर इसको जोड़ दो, 8-8 कितना 16, और ये कितना 16 17,600। अगर हम सिर्फ आपसे पूछते हैं इतने ब्याजवा कितना होगा, 17,600, लेकिन हमसे मिश्रधन पूछा गया है, तो कितना 40,000 और प्लस कितना 17,600, जोड़ दोगे कितना 57,600। सही है बालक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है ना। समझ में आया? डाउट है? नोट करिए, नोट करिए, फटाफट नोट करिए। और बताइए, समझ में आया? और बताएं का अभी कितना तीसरा एक कौन सा मेथड है? मेथड 3। बहुत मेथड बताएंगे, काहे घबरा रहे हो आप लोग? हो गया, मिटाया जाए। चलिए अब मेथड 4 आ जाइए। कहा तो बस सर जी पोजीशन बना रहे हैं, देखिएगा मेथड 4 आ जाइए। अब मेथड 4 में बालक, अब मेथड 4 में हो जाएगा जैसे, हाँ, एक होता है सक्सेसिव रिमाइंडर, सक्सेसिव होता है, जैसे देखिएगा, याद है कि नहीं, आप परसेंटेज बराबर, क्रमागत परसेंटेज बराबर या प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई अपान 100। याद आए वाला फार्मूला? हाँ, शिवम इसको बहुत फेमस कर दिए हैं। 20 प्लस कितना 20 गुणे 20 बटा कितना 100, 2 जीरो से निपटा, कितना 20 20 40 4 44। ठीक है बालक, अब क्या कर लेना है आपको ये पूछा गया है, डायरेक्ट लगा दीजिए। 40,000 इंटू, अगर एकड़ निकालो कितना 44% निकालोगे, कहाँ निकल जाएगा? ब्याज। हमें मिश्रधन चाहिए, डायरेक्ट हम कितना निकालेंगे? 144, क्योंकि कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%, और ब्याज कितना निकल का 44, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 144। इसका कितना निकालेंगे? डायरेक्ट 144 अपान कितना 100, 2 जीरो निपटा, तो कितना 576,000। अरे ना समझ में आया? 4 चक 16 लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ एम दिख रहा है, इसमें क्या सोचना है? हाँ, क्या दिक्कत है? और एक मेथड बताएं? चलो बस करें, ये सब मेथड ओरल है। कैसे? 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा 100, तो 2 जीरो से कट 20 20 40, 2 दूना 44, तो क्या करेंगे? 40,000 का 144 बटा 100, सही है ना? 144 बटा 100, 2 जीरो कट गया, 144 गुणे 4 कही था।
और ना ही 4 चौक 16, यूनिट डिजिट कितना होता है 6, तो डबल जीरो तो रहबे करे, यहाँ का आएगा 6 आएगा, हो गया आपका आंसर। कहाँ परेशान हो, बोलो, समझ में आया? चलिए बहुत सही, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए फटाफट। कहा शिवम समझ में आ रहा है? चलिए बहुत तेज हो, चलिए हो गया। एक मेथड और बता दें, इतना मेथड हमेशा नहीं चलेगा, बस फर्क कितना है, हर मेथड का रोल हर जगह आ जाएगा बालक। मेथड कौन सा? 5। क्या करना है, अमाउंट पूछा गया है, मूलधन कितना है 40,000, पहले 20% लाभ पर बेचोगे या 20% ब्याज लोगे 120/100, फिर दूसरे वर्ष 20% लाभ लोगे या 20% ब्याज पे दोगे। अभी कितना आएगा 40,000 के 120% आएगा, फिर 20% इस पर निकल रहा है ना, फिर कितना 120 बटा कितना 100, ये 20 से निपटा, 20 निपटा, 12 बार हम 144, 144 चौका कितना 576 00। हाँ बस चलिए हो गया। अरे नहीं कोई बात नहीं है, मैथवा आप बताएं ना, सिर्फ आप लोग थोड़ा समय दे दो, घोर पिला दें, नहीं समय देना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? सही कह रहे हैं ना? क्या है इसमें? हाँ ये तो वर्ड आते ही क्या है इसमें। हो गया। अब आ जाइए, सवाल नंबर इस पर लगाइए, अब छापिए आप लोग, देखते कौन पहले छाप के बताता है, बच्चे बताते हैं या बच्चियां? बच्चियां हमारे यहाँ बहुत तेज हैं, देखते हैं कौन आंसर पहले बता लेता है। और हमारे ऑनलाइन वाले बालक आंसर प्लीज कमेंट करें, एकदम डिटेल्स पढ़ा देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ये जान लीजिए जितना पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। और यहाँ सवालिया मेंशन नहीं करते हैं ना, इससे घबराने वाली बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? सवाल मेंशन करा दें कोई मतलब है नहीं, और कहोगे तो मेंशन भी करा देंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बोलो ऑप्शन 2 कहाँ है? बी कितना 18,522, क्लियर है बालक? 18,522। चलिए 18,522 राइट आंसर है, बहुत सही। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। बाहुबली, बाहुबली पिक्चर बहुत बढ़िया था, मूवी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जबरदस्त था। और गदर 2 देखें आप लोग? अरे देख लो, बढ़िया मूवी है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। चलिए देखिए, अब सोचते होंगे सर जी मूवी देखने के लिए बोल रहे हैं, मूवी देखोगे एक ही दिन, एक ही 3 ही घंटा। सबसे खराब बर्बाद करता है रील जो देखते हैं ना, फटाफट ना, रील वाले में गड़बड़ है। देखिए अच्छी चीज़ देखिए रील में, मोटिवेशन वगैरह तो ठीक है, मोटिवेशन देखिए, या कोई रील में कॉन्सेप्ट कोई बता रहा है, क्वेश्चन बता रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो कॉमेडी बनाते हैं ये वाला मत देखिए, गड़बड़ है। चलिए देखिए, 16,000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा, क्या पूछा गया है? हाँ मिश्रधन पूछा गया, अमाउंट आपसे पूछ लिया गया है ना। तो देखिएगा हम लगा दे रहे हैं, देखिए मेथड 1 बालक, 5% का फ्रैक्शन मान बोलो 1/20 ना, 5% फ्रैक्शन मान 1/20 होगा, तो बालक यहाँ हो गया P, ए का हो गया A, ए कितना 20, ए कितना 21, सही है ना? ए कितना बालक 20, ए कितना 21, यहाँ भी कितना 20,
ये कितना 21। ठीक है, सहमत हो? आप लोग थोड़ा ना 1 से लेके 25 तक क्यूब याद कर लीजिएगा, कल हम पूछेंगे। हाँ, और जिनको नहीं आएगा 50 रुपये फाइन। अगर आप ना बता पाए तो 50 रुपये यहाँ आए, स्पीच पे रख के चले जाएं, और जिनको आएगा उनको 25 रुपये मिलेगा। चलिए, बालक अगर हम एक का हो गया 20 गुणे 20 गुणे 20, 20 का क्यूब, सहमत हो? कितना 8000, सॉरी, यहाँ ये कितना आ गया 8000, और 21 का क्यूब कितना 92, 61 होगा। सहमत हो इस बात से? लेकिन हे बेजवा कितना का है बालक, हे सॉरी, यहाँ मूलधना कितना है 16000। अब आप बात समझिए, ये है 16000, 16000 यहाँ लाने में किससे गुणा कराओगे? 2 से। तो अब यहाँ भी 2 से गुणा करा दीजिए। कितना? 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यूनिट डिजिट 2 किसका है? ऑप्शन नंबर बी का गुणा कराओगे, तुरंत देखते उत्तर की प्राप्ति। कितना आ जाएगा? 18522। यही आपका आंसर हो गया। सहमत हो इस बात से? चलिए लगाइए। अरे बहुत तरीके हैं, डाउट है? इधर बच्चियां बताएं, क्लियर है? अब बोल नहीं रहे हो आप लोग, बहुत सही। अब इधर बालक आप लोग बताइए, नए बालक, समझ में आ रहा है? चलिए, अरे यहाँ अब सुकून होगा आप लोग को, सुबह में बहुत भीड़ रहता है, वहाँ तो कोई रिएक्ट नहीं कर सकता, नो संशोधन क्या कहा जाता है। चलिए देखिए बालक, और मेथड बता दें, देखिएगा। अब अगर आप नोट करना, एक मेथड और नोट कर सकते हो, मेथड 2 के नाम से इसको देखिएगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है बालक, 3 ईयर है ना। अब देखिएगा, अगर 16000 का 5% निकालोगे, 5% मत निकालिए, 16000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 1600। अगर 16000 का 10% निकालोगे 1600 आएगा, तो उसका 5% कितना आ गया? 100। तो 100 यहाँ मिलेगा ब्याज, 2800 यहाँ मिलेगा, 800 यहाँ ब्याज मिलेगा ना। सहमत हो? लेकिन जब सेकंड ईयर में आओगे तो ये 800 उसमें जुड़ जाएगा ना, तो बालक प्लस हो जाएगा। कितना मतलब हाउ निकालोगे कितना? 5%। 800 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 800 का 10% कितना? 80, 5% 40, 40 यहाँ मिलेगा, इसका भी 40 मिलेगा जब ई जुड़ जाएगा। अब सुनो, इसका 40 यहाँ मिल गया ना। अब थर्ड ईयर में आइए, किसमें? थर्ड ईयर में। अब इसका भी 40, इसका भी 40, कितना आ जाएगा? 80। अब इसका भी कितना? 5%, इसका 5% निकाल दोगे कितना आ जाएगा? 10% आएगा। इसका कितना? 4, 5% आए कितना? 2। सही बालक? अब जोड़ दो, 8, 8, 16, 8 तिरिक 24, 124, अब यही 80 और 40 कितना? 120, 2520, 2 22, 2522। अगर आपसे ब्याज पूछता तो यही आपका आंसर हो जाता, लेकिन मिश्रधन पूछा है तो क्या कहोगे? 16000, 16000 है ना, 16000 प्लस 2522 बराबर कितने के? 18522 के। समझ में आया? चलिए बहुत सही। काम समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सब किसका रोल है? सिर्फ इसी का रोल रहेगा, रेट का। यही है टर्निंग पॉइंट, रेट। रेट आप निकालना सीख गए, क्वेश्चन बनाना सीख गए, रेट ही रहेगा। है 2522 एक है CI है, और SI की बात होता बेवकूफ कहीं का 8, 8, 8, 8 तिरिक 2400 होता। किस पर? इसके पहले वाला
इसके पहले वाला तो उस पर तो निकाले थे ना, उस पर कैसे सी आई निकलेगा? दोनों डिफरेंटवा से। इधर कितना आया था 8,000, इधर कितना आया था 9,092.61। दोनों डिफरेंट निकाल दोगे, जो आएगा वही उसका सी आई हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब देखिएगा, एक सक्सेसिव वाला पता है 5 + 5, अरे x + y वाला, समझ रहे हो ना? एक मेथड ए है, देखिएगा मेथड बहुत बेटर है। कितना है बालक? 5%। 5% फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/20। समझ में आया? अब 20 है तो इसमें एक जोड़ दोगे 21 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। अब 21 का कितना? 3 वर्ष। 21 का क्यूब कितना हो जाएगा बालक? 9261। और इधर 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8,000। हो गया बालक? डिफरेंट हुआ बोलो। हमें तो मिश्रधन निकाला है, डिफरेंट का जरूरत है। हमें मिश्रधन निकालना डिफरेंट का जरूरत है। इतने के बराबर कितने के? 16,000 के। कितने गुणा हुआ है? 2 का। इसमें भी 2 का गुणा करा दो। कितना? 18,522। हाँ कैसा एकदम। हाँ हंसते मुस्कुराते रहो रामा की गीत की तरह, तुम तो लगे का है गाना। हेलो गाना है, सुने नहीं हो? अरे बढ़िया गाना है यार। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, हाँ आई एक परी। हो गया बालक? नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, ए वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, ये क्या है? कमेंट बॉक्स कमेंट करोगे बता दें। कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा इसका आंसर। करोगे? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसका आंसर। कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। जो बच्चे कमेंट करेंगे उनको बहुत बहुत बधाई, और सुपर वाईफाई क्लासेस की तरफ से सुपर बधाई। हो गया? आगे बढ़ा जाए। नोट हो गया ना? आ तो जाएगा। लगा दें का? रहने दें? कमेंट करोगे ना? चलिए कमेंट कर, ये वाला चलिए कमेंट करिएगा। अब इसको नहीं, इसको लगाइए। 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ब्याज पूछा है। कहीं क्वेश्चन हुआ मिश्रधन वाला 3-4 हो गए, 3 हो गया था। एक हम सही आप लोग लगा कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए। चलो लगाओ इसको। शिवम बताएंगे आंसर, और नहीं बताएंगे तो फिर आज रिमांड में लिए जाएंगे। दरवाजा बंद कर दीजिए, आज इनको बताएंगे फिर। ऑप्शन कौन सा विवेक? बी का पूछा गया है। मिश्रधन तो 3 क्वेश्चन हो गया था ना यार, इसीलिए होमवर्क दे दिए। देखिएगा 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याजवा का होगा। का है दाम इसमें? कुछ नहीं है। हाँ हम तो चाहे डायरेक्ट ही लगा दें, डायरेक्ट ही लगा दें। का है देखा? आप लोग सुने होंगे है ही वाला फार्मूला, x + y + xy बटा कितना 100। समझ में आया? ये का है देखा?
5 प्लस कितना 5 प्लस 5 गुड़े सॉरी हाँ 5 गुड़े 5 बटा कितना 100, 5 5 10, 5 25 2.5 इतना आएगा। इसको कैसे कहा, इसको पेन उठा के लगाओगे यार, खत्म हो एकदम। इसको कैसे करना है पता है, 2 वर्ष के लिए है, पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5%, तो x प्लस वाई लगाओगे, 5 5 10 प्लस 5 गुड़े 5 बटा 100, 5 25 0.25 जोड़ देगा 10.5 आएगा। तो क्या करना है, हमें ब्याज पूछा गया है तो कितने का 2500 का CI निकालना है बालक, 25,000 है 2500 है 25,000 है, 25,000 का 10.25% निकालना है बटा कितना 100। समझ में आया बालक। अब देखिएगा यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ 2 जीरो उड़ गया और बालक 1 जीरो और उड़ गया। अब क्या करना है कि यूनिट डिजिट 5 आएगा और दशमलव आएगा, बुझला। अरे 25 यूनिट डिजिट का आएगा 5 आएगा और 10 दशमलव आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए कोई भी बली हो, समझा। अमरेंद्र बाहुबली थे। चलिए हो गया, और मेथड बता दिए जाए। देखिएगा ये भी मेथड है बढ़िया, आगे बढ़ देखा एक मेथड और देख ला। इसको डायरेक्ट लगाना है, 10.25 कैसे लाओगे, 5 प्लस 5 गुड़े 5 प्लस 5 गुड़े 5 गुड़े 5 बटा 100 है 5 25 और ना ही देखा समझा रुक जा। जैसे कह दे 3% बा और 2% बा, अब एक दोनों के इक्वल कितना हो, क्या करना है, एक बार जोड़ दे, 3 2 5, 3 2 5 आ गया। अब 3 दूना 6, इम 100 भाग दे जो आए वही आंसर हो, ऐसे बस इतना % समझ में। जैसे कह दे कितना कि 3% और 4% एक निकाले के बाद तो 4 3 7 दशमलव 4 3 12, समझ में आया। जैसे 5 5 निकालना है, 5% फिर 5%, एक वर्ष 2 वर्ष, 5 5 10 5 5 समझ में और समझा दे है। देखा जैसे 7 7 निकालना है, 7 और 8 निकालना है, 7 8 7 8 हेम्मा 3% 2%, 3 2 5 और फिर गुड़ा करा 3 दूना 6, बस दशमलवा जवान आया 2 अंक पावे चाहे, कहीं 100 भाग देते हैं ना यार, समझ में आया। चलिए अरे बता रहे हैं, ऐसा ऐसा मेथड बता देंगे आप लोग ना। जहां जाओगे जिसके सामने पिटारा खोलेगा उसको डर जाएगा। देखिएगा और देख लीजिए बालक, ए का है कौन वाला, हाँ इसको P और ये का है बालक A और कितना है 5% है, 5% फ्रैक्शन मान बोलो 1/20 ना, ए कितना 20, ए कितना सॉरी हाँ 20 है कितना 21, ए भी कितना 20, ए कितना 21, कितना 2 वर्ष है ना, ये कितना 400, ये कितना 441, सहमत हो। अब बालक इसका अंतर कितना आ गया 41 के, यही मूलधन ई का मिश्रधन ई का है CI, यही का है आपका ब्याजवा है, यही सही है बालक। अब दिया गया है देखिएगा, हाँ अब दिया गया है देखिएगा, यही 400 यूनिट बराबर कितने के 25,000 के, तो 41 यूनिट बराबर कितने के, तो 25,000 बटा कितना 400 और गुड़े कितना 41, तो आपका वही आंसर आ जाएगा कितना 25
62.5। समझला? छापिए छापिए। और बता दिया जाए एक मेथड का वो वाला। ये तो हो गया, ये हो गया। हाँ हाँ सही है। देखा, देखिएगा, मिटाया जाए। अब सोचते हो कहाँ से जी इतना मेथडवा बता रहे हो? टाइप 1 में सब सीख लो, जब टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 चले तब डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। अब भाई ते भी डायरेक्ट लगा, लेकिन मेथडवा इसलिए ज़्यादा बता रहे हैं कम से कम दिमाग में आपको फिट हो जाए। समझ में आया? जब एक ही चीज़ बार बार देखोगे दिमाग में फिट हो जाएगा। सही कहना नहीं? चलिए, अब एक मेथड ये है, देखिएगा, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, 25,000 का 25,000 का 10% कितना होगा? 2500, 5% कितना हो जाएगा? 1250। 1250 यहाँ, 1250 यहाँ ना। समझ में आया? अब 1250 ब्याज यहाँ मिलेगा, 1250 यहाँ मिलेगा, लेकिन ये 1250 जब दूसरे साल में जाओ तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 1250 का 5% और निकालना पड़ेगा, बटा कितना? 100। 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 करना 5, 5 दूना 10, कितना? 62.5। ठीक है, तो इसमें प्लस कर दोगे कितना? 62.5। अब जोड़ दो बालक, कितना? 2500 और 62.5, मतलब 2562.5। समझ में? छापोगे बढ़ा जाए? छापो, थोड़ा पानी पिला दो यार, कोई लाया है? लाइए। अब कब वो दिन आएगा कि जब हम भी बॉटल खरीद लेंगे? कहाँ करे वो दिन आए। चलिए हाँ, क्या कह रहे हो? समझ में आया? चलिए, डाउट है क्या इसमें किसी को? नो डाउट? सही है, तो बस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखिएगा रीजनिंग। चलो बच्चों, जो समझ में आया ठीक है, जो ना समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज थोड़ा कॉन्सेप्ट था तो कम क्वेश्चन हो पाए, कल जो है और खींचेगा। अगर एक क्वेश्चन का, अगर एक क्वेश्चन के एक ही मेथड बताया जाता तो कम से कम 12 क्वेश्चन होता, 15। लेकिन पहले आप चीज़ें सीख लो यार। सबसे बड़ी कमी यही होता है हर बच्चे का, सीखते नहीं है, वो डायरेक्ट कंपटीशन में, युद्ध में, मतलब रण क्षेत्र में उतर जाते हैं युद्ध करने। अरे हमसे लड़ोगे? पहले आप सीख लो यार, हराना कैसे है। समझ रहे हो ना? उसके लिए मात्र 1 साल समय लगे, 1 साल पूरा परिपक्व हो जाओगे। हाँ, और आए तक को महीने का समय नहीं आवा बताइए हम, और खुद पीट चले आते हैं। हाँ चलिए, आपको पीटना नहीं है, सुपर वाईफाई क्लास से जुड़ जाइए, हम तो हैं।